नमस्कार। शुभ संध्या। आज बहुत दिनों बाद मंच पे आपसे रूबरू हो रही हूँ। कुछ विशेष कारण से मंच पे उपस्थित नहीं हो पाई, पर आज जब उपस्थित हुई हूँ तो बहुत ही सुंदर एक प्रेम पर, किसने संयोग और श्रृंगार पर आज का विषय है। पर सबसे पहले, कल हमारे देश में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। उसमें मैं दोनों को श्रद्धांजलि देते हैं इस मन से, और उनके परिवार वालों को दुख सहने की क्षमता प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि उनको शक्ति दे। और आज के कार्यक्रम में पग रखते हैं उसके पहले माँ वीणा पाणी के चरणों में एक पुष्प अर्पित करती हूँ कि हे मृग लोचनी, हे श्वेत वस्त्र धारणी माँ, हे मृग लोचनी, हे श्वेत वस्त्र धारणी माँ, जय वीणा पाणी, जय कमल विहारणी माँ। मन का कल्मश दूर कर, ज्ञान का भंडार भरो, हे बुद्ध दात्री, हे सिंह वाणी, हे जगजननी माँ, हे जगजननी माँ। इसी के साथ में माँ को करबद्ध प्रार्थना करती हूँ। माँ से मंच पे माँ को कहती हूँ, माँ मंच पे आइए, हमारे गले में, हमारी जिव्या में, हमारी बुद्धि में विराजमान होकर मंच पे भावों की निर्झरणी बहा दीजिए। और इस मंच के संरक्षक मेरे ठाकुर से, केशव से मंच पे पग रखने की आज्ञा चाहती हूँ। और मंच पे उपस्थित हमारे साहित्य प्रेमियों का, गुणीजनों का, विद्वत जनों का मैं हृदय से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। बहुत आदमी कुछ भी किसी को दे सकता, वक्त देना आजकल बहुत मुश्किल काम है। तो हम तो ऋणी हैं आपके कि आप जैसे साहित्यकार मंच पे आके अपना वक्त देते हैं कीमती। और हमारे इस मंच को आपके के द्वारा ही मंच सही संचालित होता है। हम लोग तो नाम मात्र होते हैं कि हम लोग संचालन करते हैं, चलाते तो आप ही इस मंच को। अगर आप ना हो मंच पे तो मंच कैसा। तो आइए, आज स्नेह, संयोग और श्रृंगार, इन सबका आज हम अमृत स्त्रोत में प्रवेश करें। जहां स्नेह है, जो आत्मा की सहज वृत्ति है, और संयोग जो प्रेम की पूर्णता है, और श्रृंगार जहां जीवन का सौंदर्य है। तो इन तीनों रसों की मधुर सरसरता में हम डूबते हैं, जहां कविताएं होंगी, गीत होंगे, भावों की बूंदें होंगी, और हमारे मन रसमग्न होंगे। लेकिन उसके पहले मंच पे उपस्थित रचनाकारों का मैं अपने भाव से परिचय कराती हूँ। हमारे बीच में विवेक जी का फोन, सबसे पहले मैं परिचय कराती हूँ विवेक कविश्वर जी का, जो हमारे बीच में दिल्ली से उपस्थित है, जिनकी लेखनी में प्रेम सागर बहता है। जिनकी लेखनी में प्रेम सागर बहता है, हर शब्द में सौंदर्य, हर छंद में मनोहार भरता है। हर शब्द में सौंदर्य, हर छंद में मनोहार कहता है। श्रृंगार रस के कवि आप हृदय को रंग जाते हैं। आपके भावों की बांसुरी पर जब सुर लहराता है, आपके भावों की बांसुरी पर जब सुर लहराता है। आदरणीय धन्यवाद, विवेक बहुत बहुत कविश्वर जी का शुक्रिया। शुक्रिया सर, मैं स्वागत करती हूँ। और उमंग जी, जो हमारे बीच दिल्ली से पधारी है हमारे बीच। उमंग जी की तो ना, क्या बोलते हैं, गले की जो स्वर है, जो हरकत है, सब में स्वर है। तो मैं बोलती हूँ, आपकी चूड़ियों की झनकार भी कविता कहती है। हाँ आपकी हाँ, चूड़ियों की झनकार भी कविता रचती है। आपके काजल की रेखा भी प्रेम की भाषा कहती है। क्या बात। आपकी काजल की रेखा भी प्रेम की भाषा कहती है। जिसके आंचल की जिसके आंचल की हवा में सौरभ है श्रृंगार का, जिसकी आंचल की हवा में सौरभ श्रृंगार का, आपने गीत माहिया से चुपचाप मन को छूती है। अब गीत और माहिया से चुपचाप मन को छूती है। क्या कहने हैं, क्या कहने। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मैं तो बहुत कायल हूँ आपके संचालन की। थैंक यू। और एक बात, एक मिनट। और अब मैं मिलवाती हूँ हमारे बीच में दिल्ली से उपस्थित हैं नौ जी। आज नए नए कलाकार हैं, नए नए रचनाकार हैं, तो इनकी आंखों में भी सपने बहुत हैं। तो नयन में सपने मधुर, आप नयन में सपनों की मधुर चमक लिए फिरते हैं। नैनों में
सपनों की मधुर चमक लिए चलते हैं और शब्दों से रूप रंग और रस नया रचते हैं। मन से कवि होठों पर श्रृंगार सजाए। हर कवि सम्मेलन में आजकल बड़ी जोश में पढ़ते हैं। हर कवि सम्मेलन में आजकल बड़ी बहुत जोश में धन्यवाद, पढ़ते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि नए कवि हैं, उभरते हुए कलाकार हैं। यहाँ तो अब हम लोग ढलान पे हैं और ये उभरते हुए कलाकार हैं, तो जोश तो इनकी रचना में होना ही होना है। तो बहुत अच्छा लगा आज आप लोग मंच पे उपस्थित हैं, और मैं यही कहूंगी कि इसमें संयोग होता है जब हम एक साथ मंच पे सब लोग उपस्थित हो पाते हैं। आज तो तीनों ही गुणीजन मंच पे उपस्थित हैं। तो चलिए सबसे पहले सबसे छोटे से मंच पर आमंत्रित करती हूँ, और यही लिखते हैं कि कभी मीठे कभी तीखे कभी जज्बात लिखता हूँ। कभी मीठे कभी तीखे कभी जज्बात लिखता हूँ। मैं भी रहता हूँ इसी दुनिया में, तो दुनिया का ही हाल लिखता हूँ। ऐसे हैं हमारे हिमांशु जी, जो हर क्षेत्र पे अपनी चलाते हैं लेखनी। और आइए आज मंच पर शुभारंभ आपसे करते हैं, और आज की शाम को बहुत यादगार शाम बनाते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सरोज दी, आमंत्रित करने के लिए। और मेरे समक्ष जो क्रोधा बैठे हुए हैं, उमंग जी और विवेक सर, बहुत बहुत आभार आप लोगों का। आप लोगों के समक्ष मैं पढ़ रहा हूँ। मां शारदे को नमन करता हूँ, और पटल के उस तरफ जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट कर हमारा हौसला बढ़ाइएगा। और जैसा कि दीदी ने बताया, सबसे छोटा आप सबका अनुज। मैं शुरू करता हूँ। स्वागत है। कल फादर्स डे है, तो सिर्फ 4 पंक्तियां आपको समर्पित, और उसके बाद मैं अपनी रचना पर आऊंगा। 171 शायद विवेक सर कुछ बोल रहे हैं। हाँ, कुछ डिस्टर्ब हो रहा है, आप लोग म्यूट कर सकते हैं। विवेक जी का माइक। हमारे साथ दीपाली कपीश्वर जी, दीदी प्रेरणा सिंह जी, और लोगों का नाम नहीं आ रहा। अभी नाम आता है तो मैं नाम लेती हूँ। मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें, और जैसे कि अभी हिमांशु जी ने कहा कि अच्छे अच्छे कमेंट से हम हमारी ऊर्जा बढ़ाते रहे। जी जी जी, चलिए मैं 4 पंक्तियां पिता को समर्पित करता हूँ। फादर्स डे है कल, और उसके बाद मैं अपनी रचनाओं पे आऊंगा। बरगद की ठंडी छांव पिता, मंझधारों में नाव पिता। बरगद की ठंडी छांव पिता, मंझधारों में नाव पिता। मेरे चेहरे पर तो शहर बसा है, मेरे मन के भीतर गांव पिता। मेरे मन के भीतर गांव पिता। क्या बात। और जैसा कि आज का विषय है श्रृंगार, मैं एक छंद से शुरू करता हूं, और ये छंद पूर्णतः श्रृंगार को समर्पित है। आप उपमाओं तक पहुंचे तो मुझे मेरा मनोबल बढ़ाइएगा जी। लट लहराए ऐसे नागिन समाए, जैसे अंगूरिया मानो किसी तार के ही तार हूँ। लट लहराए ऐसे नागिन समाए, जैसे अंगूरिया मानो किसी तार के ही तार हूँ। नयन कटीले भी हैं, अधर रसीले भी हैं, बल खाए ऐसे जैसे अमुआ की डार हो। वाह। चांदनी सी झरती है, रात रानी लगती है, देह महकाए मानो कली कचनार हो। क्या बात है, वाह। दुहाई मांगे कलम, दुहाई मांगे कागज, रिहाई मांगे, उस पे लिखूं मैं क्या जो खुद ही श्रृंगार हो। उस पे लिखूं मैं क्या जो खुद ही श्रृंगार हो। गजब गजब। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। एक नए गीत से जोड़ता हूँ। ये इस पटल पर दीदी पहली बार गीत पढ़ूंगा, और ये गीत का मैंने एक बंद बहुत पहले लिख लिया था। सिर्फ इस प्रोग्राम के लिए 2 बंद मैंने आज लिखे हैं। आते आते मंच पे धमाका किए हैं, तो आगे तो अच्छा होना ही है। इस गीत के साथ जुड़िएगा। श्रृंगार को समर्पित ये गीत है।
प्रेम अंकित मेरा स्वर्ग के द्वार पर, प्रेम अंकित मेरा स्वर्ग के द्वार पर, ये बताने में मुझको ही देरी लगी, मैंने मांगा तुम्ही से तुम्ही को सुनो, मैंने मांगा तुम्ही से तुम्ही को सुनो, कल्पनाओं में तुम मुझको मेरी लगी, वाह प्रेम अंकित मेरा स्वर्ग के द्वार पर। बंद निवेदित है। तुम अमावस में खिलता हुआ चांद हो, वाह, तुम अमावस में खिलता हुआ चांद हो, रात हो पूर्णिमा की जरूरी नहीं, क्या रात बात है। रानी महकती तुम्हें देख कर, बिन तुम्हारे धरा भी ये पूरी नहीं, कामनाओं में तुमको समेटा तो फिर, कामनाओं में तुमको समेटा तो फिर, अल्पना पत्थरों पे उकेरी लगी, प्रेम वाह। अंकित मेरा स्वर्ग के द्वार पर, दूधिया रंग भी मानो फीका लगे। सर पहुंचिएगा जहां पहुंचा रहा हूं मैं। दूधिया रंग भी मानो फीका लगे, देह चमके कि जैसे धुली चांदनी, वाह, कदम बिजलियां भी झुके सामने, है कमर पे खनकती हुई करधनी, वाह वाह बादलों से बरसती हो तुमने बन, बादल से बरसती हो तुमने बन, कुंतलों को धरा पे बिखेरे हुए, प्रेम अंकित मेरा गजब स्वर्ग के गजब, द्वार पर। बहुत सुंदर, वाह। सर अंतिम बन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मन के आंगन की तुलसी तुम ही हो सुनो, मन के आंगन की तुलसी तुम ही हो सुनो, भावनाओं में भगवत सी तुम हो बसी, प्रेम पीड़ाओं का भी तुम्हें भान है, वेदनाओं से अवगत हो तुम प्रियसी, नैन उलझे तुम्हारे नयन से तो फिर, नैन उलझे तुम्हारे नयन से तो फिर, जिंदगी उलझनों में भी पूरी लगी, प्रेम वाह। अंकित मेरा स्वर्ग के द्वार पर, ये बताने में मुझको ही देरी लगी, मैंने क्या बात है। मांगा तुम्ही से तुम्ही को सुनो, कल्पनाओं में तुम मुझको मेरी लगी, प्रेम अंकित मेरा स्वर्ग के द्वार पर। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या वाह, क्या बहुत सुंदर सुंदर, कल्पना, वाह वाह वाह। बहुत बढ़िया। तरन्नुम भी और स्वर भी तरन्नुम, और सब। संयोजन बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गजब। हिमांशु, बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। और हिमांशु जी की इस पर गीत के ऊपर 2 लाइन मैं कहना चाहूंगी जो मैंने लिखी, कि जो हिमांशु जी ने लिखी जिसके लिए कविता, सुनो मैंने तुम्हारे लिए कविता लिखी है, सुनो मैंने तुम्हारे लिए कविता लिखी है, मन के भावों की निर्मल गंगा बही है, स्नेह से गूथे मोतियों जैसे शब्दों से मैंने कविता की हर एक लाइन लिखी है। क्या बात है जो दीदी, वाह। जो सुनाया है इन्होंने कविता, उसकी एक एक लाइन मोती जैसे गूथे इन्होंने। तो बस प्रेम से निर्झर, प्रेम के निर्झर से बहती बंदिशें लिखी हैं। और इन्होंने लिखा धुली चांदनी, तो चांदनी रात में शबनम से शायरी सजी है, और संवेदनाओं की कलम में भरकर स्याही
कविता दिल को छू ले वो हर एक बात लिखी है। कविता क्या दिल बात, को छू ले और एक बात बहुत लिखी है। धन्यवाद दी। बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर। एक मतलब लगा बह रही है कोई चीज, गंगा सी जैसी लहर सी चल रही है। इतनी खूबसूरत रचना, क्योंकि भगवान ने सुर भी दिया है और धन्यवाद दी। बहुत सुंदर। तो बहुत बहुत आभार। और अब चलते हैं हम उमंग जी के पास, जी जिनको अभी अभी विवेक सर ने एक टाइटल दी है, माहिया क्वीन। तो एकदम सही थी विवेक सर, हम लोग आपके साथ हैं, एकदम सही बोला आपने। लेकिन उसके पहले मैं एक बार मंच पे जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए, मैं उनको नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दीपाली दीदी हैं, प्रेरणा सिंह जी, डॉक्टर अंजू कवत्रा जी, अनीता नायर जी, संजय गुप्त जी, आप सबकी उपस्थित है। आप सबकी उपस्थित को मैं नमन करती हूँ। और बस आप यूं ही हमारे साथ बने रहें। आपकी कमेंट्स, आपके प्यार भरे शब्द हमको बहुत ऊर्जा देते हैं। तो आइए चले हम हमारी प्यारी सी उमंग जी के पास। बहुत बहुत शुक्रिया सरोज जी, इतने सुंदर कार्यक्रम का मुझे एक हिस्सा बनाने के लिए। और स्नेहिल काव्यधार पर जब भी आपके संयोजन में और आपके संचालन में पढ़ती हूँ ना, तो एक मंत्र मुग्ध सी हो जाती हूँ। आपका संचालन वाकई बहुत ही खूबसूरत है। और थैंक खुद यू। केशव जिस मंच के संरक्षक हो, उस मंच पर प्रेम की धारा बहना तो बहुत ही स्वाभाविक है। और अभी हिमांशु जी को सुना, वो कहते हैं ना, देखन में छोटे लगे घाव करे आओ गंभीर, करे गंभीर। क्या हाल है। इतना सुंदर उन्होंने कविता पाठ, गीत इतना सुंदर था, शब्द संयोजन, तरन्नुम आवाज, सब कुछ। और विवेक जी आपको भी नमस्कार। आपका तो श्रृंगार लिखने में मुकाबला नहीं है, जब आप श्रृंगार पढ़ते हैं तो तब भी हम मंत्रमुग्ध होते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया आप सबका। और मैं जो आज एक रचना लेके आई हूँ, वो एक तरह से संयोग और वियोग दोनों का कॉम्बिनेशन है भी सामने और नहीं भी है, तो पास भी है और नहीं भी, उस तरह का नहीं है। भी स्वप्न का यज्ञ चल रहा है, उसके ऊपर एक रचना है। स्वागत। दो आँखों की यजमानी में सपनों का यज्ञ चलता है। दो आँखों की यजमानी में सपनों का यज्ञ चलता है। नींदें जलती समिधा बनती, वाह, मन हो के घृत सा पिघलता है। नींदें जलती समिधा बनती, मन हो के घृत सा पिघलता है। दो आँखों की। और जब यज्ञ होता है, यज्ञ की अग्नि होती है, तो उस पार क्या होता है? उस पार हवा कुछ कांपे है, उस पार हवा कुछ कांपे है, किसी अदृश्य को भांपे है। क्या मेरी कोई अभिलाषा, जन्मों जन्मों की कोई आशा, हुई सदेह सी जाती है और मंद मंद मुस्काती है। क्या ये तुम हो आस जगाती है, या मृग तृष्णा ही लुभाती है। मुझको ये नजारा छलता है, मन हो के घृत सा पिघलता है। तुम हो वहां की नहीं हो, यही छलना है। ये अश्वमेध दिन रैन चले, ये अश्वमेध दिन रैन चले, मन की दुनिया को चैन मिले। ओ दिशाओं पुरोहित बन जाना, ओ दिशाओं पुरोहित बन जाना। ऋचाएं सभी पढ़ती
जाना प्रतीक्षा की पूर्णाहुति हो, क्या बात। की पूर्णाहुति हो, संकल्पों की शुभ पूर्ति हो, और हाँ, जो मांगा है मुँह में वो पालो, तुम सामने हो जो नयन खोलूं तो मैं मानो के यज्ञ फलता है, तो मैं मानो के यज्ञ फलता है दो नैनों की। अंतिम बंद है। इस हवन में कुंदन हो जाऊं, इस हवन में कुंदन हो जाऊं, महकों के मैं चंदन हो जाऊं, आंखों से जो बहता पानी हो। एक मिनट पानी पी लो। आंखों से जो बहता पानी हो, बिछुड़न की कहता कहानी हो, टीका कोई ऐसा सिंदूरी हो, टीका कोई ऐसा सिंदूरी हो, जो मिटाता तुमसे दूरी हो, और शादी में हाथ जो फैलाऊं, आचमन दरस का मैं पा जाऊं, संकल्प यही है पलता है, संकल्प मन में ये पलता है, मन हो के घृत सा पिघलता है, दो आंखों की यजमानी में तेरी यादों का यज्ञ चलता है, नींदें चलती समिधा बनती, मन हो के घृत सा पिघलता। क्या बात, क्या कहाँ से बात। सोचा और कहाँ से लिखा। वाह वाह। बहुत मतलब अभी तो हिमांशु की कविता का नशा उतरा नहीं था कि उमंग जी ने उसे दूसरा और नशा। पक्का कर दिया। और आज मैं सच कह रहा हूं, मुझे इस स्टेज पे लगता है कि सरोज जी को मुझे बहुत धन्यवाद कह देना चाहिए कि इन दो सुंदर श्रृंगार के रचनाकारों से मेरा सामना करवाया। बहुत सुंदर। सच में आज उमंग जी की रचना सुन रहे थे और एक एक शब्द बिल्कुल छू रहा था बिल्कुल मन को। बिल्कुल। दो आंखों की यजमान में कहाँ से कल्पना करता है, कभी कहते ना जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंच जाए कवि। क्या बात है, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। और हमारे साथ बीना अग्रवाल जी की उपस्थित है। अंजू जी, मैं सभी के हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और उमंग जी एक और रचना सुने तब आगे बढ़े, बिल्कुल। क्योंकि अभी तो लगता है कान से बह के अंदर तक हृदय तक पहुंचे रचनाएं, तो ज्यादा आनंद है। चलिए फिर मैं हल्की सी आपको प्रेम के ऊपर ही गीत सुनाती हूँ, गीत ही सुनाती हूँ। जब भी मौसम लगे, जब भी मौसम लगे आशिकाना तुम्हें, मेरी तस्वीर को भर नजर देखना। भी मौसम लगे आशिकाना तुम्हें, मेरी तस्वीर को भर नजर देखना। जब भी पूछे हवाएं ठिकाना मेरा, अपने दिल में मेरी तुम बसर देखना। जब भी मौसम लगे। पंक्तियां देती हूँ। प्रीत की केत की महक जब रात भर, खुशबू से देह सपनों की हो तर बतर। प्रीत की केत की महक जब रात भर, खुशबू से देह सपनों की हो तर बतर। जब मन हो जगा रात के उस पहर, चांद के मुख में मुझको ठहर देखना। जब मन हो जगा, जब मन हो जगा रात के उस पहर, चांद के मुख में मुझको
ठहर देखना जब भी मौसम लगे, एक मकां इश्क का सपनों की रसोई, मेरे हाथ में कल्पनाओं की लोई। एक मकां, लोई तो समझते होंगे आप। एक मकां इश्क का सपनों की रसोई, मेरे हाथ में कल्पनाओं की लोई। सिकती रोटी सनम, सिकती रोटी सनम प्रीतों वाली जहां, सिकती रोटी सनम प्रीतों वाली जहां, सफर सपनों के घर तक का कर देखना जब भी मौसम लगे। वाह, अंतिम बंद दे रही हूँ, लंबा गीत है, मैं अंतिम बंद दे रही हूँ। एक बगिया में जूही चंपा चमेली, एक बगिया में जूही चंपा चमेली, मेरी ही है वो बिछड़ी सहेली। एक बगिया में जूही चंपा चमेली, मेरी ही है वो बिछड़ी सहेली। तुमसे बातें करेंगी, तुमसे बातें करेंगी वो मेरे ही जैसी, तुमसे बातें करेंगी वो मेरे ही जैसी, जाएंगी तुमको छू के सिहर देखना जब भी मौसम लगे आशिकाना तुम्हें, मेरी तस्वीर को भर नजर देखना जब भी मौसम लगे। विवेक जी के सामने क्या बात, बहुत क्या बात, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर उमंग जी, बहुत सुंदर गीत, बहुत प्यारा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत क्योंकि सुंदर, श्रृंगार सुंदर। में जो है, विवेक जी को हम एकदम एक सर। माइलस्टोन कहते हैं, तो उनके सामने श्रृंगार पड़ा। क्या बात है। अरे जी जी, बहुत बहुत सुंदर गीत, सुंदर। और बहुत सर सुंदर। मेरे को 2 लाइन बोलने का इसलिए इनका मन करा, मेरी एक रचना का कि आपको शायरी नज्म या को गजल कह दूं। आज जो सुना है कि आपको शायरी नज्म या गजल कोई कह दूं, या कोरे कागज पे चली कलम कह दूं, आहा, तुझे झील में खिलता कमल कह दूं, या सरगम सी बज उठी वो बंसी, सॉरी, तुझे झील में खिलता कमल कह दूं, या उगते सूरज की चमक कह दूं, आहा, क्या आहा, बहती बयार पे तेरा नाम गुनगुना दूं, सरगम से बज उठे वो बंसी बजा दूं, वाह, गिरती शबनम पे तेरा नाम लिख दूं, या ओस को भोर की ओस को मुट्ठी में बंद कर लूं। आहा आहा, क्या बात, क्या बात। आपके ऐसी एक हमारी एक आज शब्द से उमंग जी ने सहमत जो हूं मैं। सही सहमत है ना, आज उमंग जी ने जो राग छेड़ी है और जो दोनों गीत सुनाए, दोनों अद्वितीय, बहुत प्यारे गीत। बहुत प्यारे। मैं तो आज का पोस्टर देख के ही बिल्कुल संतोष से भर गया था कि आज कमाल होने वाला है मंच पर। कमाल होने वाला है। अब जो कमाल हो रहा है उसमें और तड़का लगने जा रहा है और स्वाद बढ़ने जा रहा है जब हमारे बीच में आ रहे हैं आदरणीय विवेक कविश्वर जी, श्रृंगार रस के ही पुरोधा। और आज तो इनका मन भावन टॉपिक है, तो आज तो कमाल होना ही होना है। जब तो मैंने भी आइए आज सर, आपको बड़ी पोस्टर देखा था तो मैंने कहा श्रृंगार के लिए विवेक जी का आगमन हो रहा है, तो उससे बढ़िया क्या बात हो सकती है, क्या हो सकता है। जी। और हिमांशु जी, आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी ऐसी प्रशंसा से तो मनोबल बढ़ता है मेरा। वाह। स्नेह, नेह और प्रेम तीनों मिलती जुलती भावनाएं हैं, लेकिन कोई कारण तो होगा जो इन तीनों को अलग अलग नाम दिया गया। काफी ढूंढा मैंने, आज ही उसकी एक परिभाषा मिली है। पूरी तरह से तो उससे मैं प्रभावित नहीं हूं, लेकिन हाँ लगता है कुछ है इसकी। अगर हम डिग्री देखें तो स्नेह नीचे, फिर नेह, उसके बाद प्रेम। स्नेह में तो सबका ध्यान रखना, चिंता करना, किसी का बुरा ना हो,
उसके गुणों की परवाह करना, इन सब चीजों में जब इज्जत मिल जाती है, मान देना मिल जाता है, तो नेह बनता है। और इसमें जब समर्पण आता है तो वो प्रेम बनता है। लेकिन हम इन तीनों ही चीजों को ऐसे मिला जुला के उसका इस्तेमाल करते हैं, चल जाता है वो भी। क्योंकि अगर किसी से कहो मुझे तुझसे प्रेम है तो उसे गुस्सा आ जाता है, अगर कहो मेरा तुझ पर स्नेह है तो बहुत खुश हो जाता है वो। खुश हो जाता है। उमंग जी ने एक बात कही, संयोग और वियोग को मिलाती हुई बात। आज मैं भी एक ऐसी रचना पढ़ना चाहता हूं जिसमें वियोग में रहते हुए हम संयोग की कल्पना करते हैं। तू जब भी वापस लौटे, और इस रचना में अधिकतर मैंने बिंबों का प्रयोग किया है। तू जब भी वापस लौटे तो ले आना अपने साथ मौसम की कुछ खुनकी और कुछ पहाड़ी जज्बात। मौसम की कुछ खुनकी और कुछ पहाड़ी जज्बात। क्या बात। एक अरसा हुआ महसूस किए तुझे और तेरे साथ को, तेरे रुखसार की ताजगी, तेरी जुल्फों की आवारगी, तेरे गजरे की महक, तेरे गजरे की महक, तेरे होने की लहक, तेरी आंखों की तेज धार, उस पर काजल की पैनी कटार, क्या बात। तेरी चूड़ियों की खनक, तेरी पायलों की चमक, तेरी कमर के बल, तेरे स्पर्शों का छल, तेरी कमर के बल, तेरे स्पर्शों का छल। क्या बात। चलते चलते रुक जाना, चलते चलते रुक जाना, कुछ सोचना और चल देना। होठों से कुछ ना कहना, बिन बोले सब कह देना। होठों से कुछ ना कहना, बिन बोले सब कह देना, और फिर चल देना। वाह। आषाढ़ में सावन का एहसास, आषाढ़ में सावन का एहसास, बरसने की आस में मेघों का पास, बरसने की आस में मेघों का पास, सीढ़ियों पर पैरों की अरदास, सीढ़ियों पर पैरों की अरदास, एक चौकन्नापन सा आसपास। उंगली पर लिपटी हुई चूनर, उंगली पर लिपटी हुई चूनर, कैसा है ये हुनर। उफ, उंगली पर लिपटी हुई चूनर कर रही है जीना दूभर। बेहाल सी तेरी चाल, अलता लाल लाल, बेहाल सी तेरी चाल, अलता लाल लाल, मेहंदी की फबन, चिकोटी की चुभन, मेहंदी की फबन, चिकोटी की चुभन, समरकंदी सेब सा चेहरा, लाज का झीना सा पहरा, इंतजार में तरसता कोई सेहरा। नाक की सुतवा घाटी, नाक की सुतवा घाटी, मुस्कुराता हीरे का फूल, कानों को छूकर फिसलती हुई लट, और दूर दूर रहने की अजीब सी हट। कानों को छूकर फिसलती हुई लट और दूर दूर रहने की अजीब सी हट। सांसों का जागना और सोना, एहसासों का मन चला खिलौना। सांसों का जागना और सोना, एहसासों का मन चला खिलौना, खस की खुशबू केवड़ा बेकाबू, खस की खुशबू केवड़ा बेकाबू, शतरंज की चाल वजीर बा कमाल, शतरंज की चाल वजीर बा कमाल, इश्क एक बाजी बेमिसाल। एक अजीब सी हरारत, मचलती हुई शरारत, एक अजीब सी हरारत, मचलती हुई शरारत, बाकमाल हुस्न बेकाबू होते संस्कार, बाकमाल हुस्न बेकाबू होते संस्कार, सम्मोहन निष्क्रिय करता संयम के सब आधार, संयम सम्मोहन निष्क्रिय करता संयम के सब आधार। जो कुछ सोचा सब वैसा ही है, जो कुछ सोचा सब वैसा ही है, और जो नहीं सोचा वो भी वैसा ही है। सब कुछ सोचा वो वैसा ही है, और जो नहीं सोचा वो भी वैसा ही है। पीर बाबा की दुआएं मेरे साईं का आशीर्वाद, पीर बाबा की दुआएं मेरे साईं का आशीर्वाद, यूं जैसे जुम्मे का दिन या शिवरात्रि की रात।
प्याऊ का ठंडा पानी, प्याऊ का ठंडा पानी, कहानियों वाली नानी, छबील में बढ़ता शरबत, उसकी बरसती हुई रहमत, पीपल पर बांधे गए धागे, मौला से अकेले में की गई फरियादें, पीपल पे बांधे गए धागे, मौला से अकेले में की गई फरियादें, और तेरे होने से उसका होता एहसास, तेरे होने से उसका होता एहसास, और उसके करम में झलकता तेरा आभास, बस यूं ही रहना तेरा मेरे आसपास, बस यूं ही रहना तेरा मेरे आसपास, कितना कहूं और कितना सुनूं, कितना कहूं और कितना सुनूं, तुझे देखूं या गुनूं, तुझे देखूं या गुनूं, आभास और एहसास परस्पर, आभास और एहसास परस्पर, सांस कभी नीचे कभी ऊपर, बहुत प्यारी है तू, बहुत प्यारी है तू, तुझे पाना नहीं सहेजना चाहता हूं, वाह, बहुत प्यारी है तू, तुझे पाना नहीं सहेजना चाहता हूं, खूबसूरत फूल को तोड़ना नहीं संभालना चाहिए, खूबसूरत फूल को तोड़ना नहीं संभालना चाहिए, तुझे बेफिक्र सोता हुआ देखना चाहता हूं, तुझे बेफिक्र सोता हुआ देखना चाहता हूं, तेरे ख्वाबों में गुलमोहर सजाना चाहता हूं, ख्यालों में ही सही, ख्यालों में ही सही, मगर तेरा होना चाहता हूं, वाह, तेरा हो जाना चाहता हूं, तेरा हो वाह। जाना चाहता हूं। निशब्द, बहुत निशब्द, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, कहाँ शानदार। से कहाँ जोड़ा है कविता को, क्या बात है, क्या बहुत क्या बहुत बहुत बता रहे हैं, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकमाल। और मुझे लग रहा है सर को एक कंठस्थ थी रचना याद थी नहीं, जो याद तो पढ़ने नहीं का, थी। लेकिन सर जो पढ़ने का वो तो लग रहा था कि याद है आपको रचना, तो सर रंगमंच का बहुत सुंदर कलाकार हूं, रचना। कुछ तो करूंगा ही। मतलब एक होता है ना कि जो भी रचना पढ़ी जा रही है वो तय तय करके बैठ रही है, उसके ऊपर आपकी रचना, जैसे कुछ भी हम खाते हैं एक एक परत लगती जाती है, वैसे आज लग रहा है प्रोग्राम में एक एक परत लगती जा रही है। तो बहुत सुंदर रचना सर, और इतने बिंब जो आप बोले, वैसे बिंब का प्रयोग कर रहा हूँ, वास्तव में बहुत सुंदर। तो हम तो आपसे अनुग्रह करेंगे एक रचना और सुनाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक पुरानी रचना सुनाता हूं। पहले मेरे लिखने की शैली कुछ अलग थी। शुद्ध श्रृंगार की रचना है। स्वागत है। कांधों पर था जाल घनेरा, नैनों में अद्भुत आकर्षण, कांधों पे था जाल घनेरा, नैनों में अद्भुत आकर्षण, हाय कहां बच पाए मनुआ, अद्भुत था तेरा सम्मोहन, हाय कहां बच पाए मनुआ, अद्भुत था तेरा सम्मोहन, पान सरीखी चिकनी काया, पान सरीखी चिकनी काया, मिली आंख तो मन ललचाया, पान सरीखी चिकनी काया, मिली आंख तो मन ललचाया, दृष्टि स्पर्श से जगी प्यास को सहना मुझको रास न आया, दृष्टि स्पर्श से जगी प्यास को सहना मुझको रास न आया, श्वासों से आंदोलित स्पंदन, श्वासों से आंदोलित स्पंदन, उठना गिरना एक आह्वान, क्षीण कटी पर धर उलाहना, क्षीण कटी पर धर उलाहना, पैंजन का रुंझुन संबोधन, क्षीण कटी पर धर उलाहना, पैंजन का रुंझुन संबोधन, दांत तले घायल अधरों से, दांत तले घायल अधरों से कुछ समझाने का प्रयास था, दांत दांत तले घायल अधरों से कुछ समझाने का प्रयास था, और गाल पे काले तिल का रचा हुआ एक मधुर मास था, दांत तले घायल अधरों से कुछ समझाने का प्रयास था, और गाल पे काले तिल का रचा हुआ एक मधुर मास था, जिह्वा का अधरों को छूना, जिह्वा का अधरों को छूना, अंगारों पर छींटे देना, जिह्वा का अधरों को छूना, अंगारों पर छींटे देना, जेठ माह का सावन को धरने का निष्फल प्रयास करना, जेठ माह का सावन को धरने का निष्फल प्रयास करना, मैं कालिदास सा स्तंभित,
मैं कालिदास सा स्तंभित सर्प हाथ में थाम खड़ा था। मैं कालिदास सा स्तंभित सर्प हाथ में थाम खड़ा था। हर टापू को आंक रहा था, हर घाटी को भांप रहा था। नई नई राहों पर चलना, भूल भुलैया सी में फंसना। नई नई राहों पे चलना, भूल भुलैया सी में फंसना। मृग तृष्णा से बंधा हुआ मैं झेल रहा था अद्भुत छलना। मैं कालिदास सा स्तंभित सर्प हाथ में थाम खड़ा था। हर टापू को आंक रहा था, हर घाटी को भांप रहा था। नई नई राहों पे चलना, भूल भुलैया सी में फंसना। मृग तृष्णा से बंधा हुआ मैं झेल रहा था अद्भुत छलना। कालों कांधे पर था जाल घनेरा, नैनों में अद्भुत आकर्षण। हाय कहां बच पाए मनुआ, अद्भुत था तेरा सम्मोहन। अद्भुत था तेरा सम्मोहन। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर। बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार सर, बहुत बढ़िया, आपकी लाजवाब। रचना का भी सम्मोहन अद्भुत है। बहुत रचना का बहुत सम्मोहन भी अद्भुत है। बहुत सुंदर। कहाँ से शब्दावली बहुत लाते सुंदर। हो आप? कहाँ से, सच में कहाँ से लेके आते हैं, कहाँ से कल्पना जाती है। तो वही कहूंगी सर की एक रचना के ऊपर कि मेरी कविताओं को कभी छू कर देखो। हाँ, मेरी कविताओं को कभी छू कर देखो, खुद को न भूल जाओ तो कहना। अरे वाह, क्या बात। कभी कभी महसूस करो शब्दों की गहराई, कभी महसूस करो शब्दों की गहराई, अगर डूब न जाओ तो कहना। हाँ हाँ, नदिया की तरह से बहते हुए इनके विचार जाते हैं, कहाँ कहाँ से शब्द लाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर की इस कविता में ये 4 लाइन अपनी कविता की सुनाई मैंने, क्योंकि वास्तव में सर की कविता को छू लेना अगर, तो डूबना ही डूबना है उसके अंदर। सुनने में और छूने में बहुत। अभी वीणा अग्रवाल जी ने एक सवाल पूछा है। हाँ जी, मैंने भी बोलने जा रही थी। रचना शादी से पहले की है या शादी के बाद की? बात की मैं वो बोलने जा रही थी। और शादी से पहले श्रृंगार था ही नहीं हमारे जीवन में। उत्तर दीजिए ना आप। बता रहा हूँ उमंग जी, आप तो मानेंगे इस बात को। हम जिस जमाने से थे उस जमाने में शादी से पहले कल्पनाएं होती थी, श्रृंगार नहीं होता था। बहुत बहुत सही बात बोले। ये तो उस समय का छूटा हुआ पूरा कर रहे हैं हम। सही बात है, बिल्कुल सही। और सरोज जी, मैं ये कह रही थी, शायद हिमांशु जी ने एक ही रचना पढ़ी है। मैं अभी हिमांशु जी के पास, अभी हाँ टाइम में अब चलते हैं हिमांशु जी के पास, क्योंकि अभी सर बोल रहे हमारे समय में श्रृंगार नहीं था। सर श्रृंगार तो था, बस सामने नहीं आता था, बस सामने नहीं आता था, छिप छिप के होता था श्रृंगार और अब खुल के आता है। तो चलिए इसी श्रृंगार के साथ में हम बढ़ते हैं। आप सुनाइए के पास। आपने नहीं सुनाया कुछ? सरोज जी पहले आप सुनाइए, फिर हम हिमांशु जी के पास चलेंगे। सरोज जी को भी बुलाएंगे। हाँ, पहले हिमांशु जी सुने। चलिए मैं सुना देती हूँ कुछ। मैं बुलाती हूँ, रुकिए, मैं आपको 4 पंक्तियां देती हूँ। ये हुई ना बात। आपके व्यक्तित्व के ऊपर खरी उतरती हैं। प्यार के 2 बोलों से बहलने वाले लोग, प्यार के 2 बोलों से बहलने वाले लोग, और पराई आंच से मोम सा पिघलने वाले लोग। कभी मिले घर तो संभाल कर रख लेना, कभी मिले घर तो संभाल कर रख लेना। रोज नहीं मिलेंगे दिल में उतरने वाले लोग, रोज नहीं मिलेंगे। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा। दिल में उतरने बहुत वाले। खूबसूरत मंची, बहुत स्वागत है। बहुत सुंदर रचना से आपने 4 लाइन दी मुझे। मैं बहुत छोटी सी एक रचना सुनाती हूँ कि रात आज निस्तब्ध है, चांद भी कुछ मौन है। रात आज निस्तब्ध है, चांद भी कुछ मौन है। चांदनी सच्चाई सी आखिर आया कौन है, चांदनी सच्चाई सी आखिर आया कौन है। उर आंगन में पग धरकर नैनों की राह पकड़कर, उर आंगन में पग धरकर नैनों की राह पकड़कर, कब चुपके से आ गया बाहों में लिया जकड़कर। बिन बोले सब कह गया, दिल के राज खोल गया। मैं निशब्द बैठी रही, हृदय द्वार तक डोल गया। मैं निशब्द बैठी रही, हृदय द्वार तक डोल गया। हलचल सी भीतर मच गई, मैं कुछ से कुछ हो गई। वो छू कर मुझे चला गया, मैं चांदनी सी हो गई।
वो छूकर मुझे चला गया, मैं चांदनी सी हो गई, चांदनी सी। क्या बात है, क्या बात है। बहुत छोटी आज ही सी ये रचना बैठी बैठी मैं लिख रही थी और 4 बार पढ़ा तो थोड़ी, क्यों पहली बार जब लिखी है तो फिर पढ़ने में थोड़ी मुश्किल होती है। लेकिन आपका अंदाज जो है ना पढ़ने का, जो एकदम उसमें इतने भाव होते हैं सरोज जी, जो भी आप पंक्तियां पढ़ती हैं पूरे मन से और पूरा डूब के पढ़ती हैं उनको। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बस आप ही लोग से सीख रही हूँ, कितना अच्छा लगता है। सरोज जी की रचना को आप उनके चेहरे पर पढ़ सकते हैं। जी, यही कह रही हूँ मैं, पूरे भाव से बिल्कुल। पढ़ती है, पूरे सही भाव से। बात है। तो चलिए हम आज की सभा को आगे बढ़ाएं और फिर जिनकी आंखों में एक सपने हैं जो बुन के चलते हैं, उनसे कुछ सुनते हैं। स्वागत स्वागत। फिर से धन्यवाद सरोज दी, और आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। पटल के उस तरफ भी जितने लोग भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहिए। एक बार बोल दीजिए ननिहाल आया हूँ। हाँ, मैं अपने ननिहाल आया हूँ। तो कहाँ? मुझे अनुज अरे मैं घर सरोज में दी के, कितने बच्चे आते हैं। हाँ, सरोज दी के मंच पर आता हूँ सर, तो मुझे लगता है मैं अपने ननिहाल आया हूँ, क्योंकि क्या बात है। सामान्यतः फीमेल्स कहती हैं कि ऐसा लगता है कि अपने मायके आई हैं, तो मैं मायके तो नहीं बोलूंगा, मुझे ननिहाल लगता है। तो मैं एक मुक्तक से शुरू करता हूँ, उसके बाद एक बहुत छोटा सा गीत। आज कहता हूँ मैं तुम बिन तो बिखर जाऊंगा, आज कहता हूँ मैं तुम बिन तो बिखर जाऊंगा, तू जो मुझको न मिली बोल किधर जाऊंगा। क्या बात। तेरे ही नाम से पीपल पे हैं धागे बांधे, वाह। तेरे ही नाम से पीपल पे हैं धागे बांधे, 7 फेरों में न बंध पाया तो मर जाऊंगा। क्या बात है। 7 फेरों में न क्या बात बंध पाया तो मर जाऊंगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक छोटा सा गीत, पुराना गीत है मेरा, ये जरूर। बहुत अच्छा है। अब कैसे तुम्हें बतलाऊं मैं, तुम बिन मैं कैसे जीता हूँ, कैसे तुम्हें बतलाऊं मैं, तुम बिन मैं कैसे जीता हूँ। एक पीर दबी है अधरों पे, दुख प्याले भर भर पीता हूँ। क्या अब बात है। वाह। तुम्हें बतलाऊं मैं। बंद निवेदित है। तुम अल्लड़ एक नदी सी हो, तुम अल्लड़ एक नदी सी हो, मैं साहिल छोर पे गहरा हूँ। तुम बेसुध मारुत के जैसी, मैं वृक्ष के जैसे ठहरा हूँ। तुम प्रेम हो मेरा सदियों से, तुम प्रेम हो मेरा सदियों से, मैं पल पल सदियां सीता हूँ। एक पीर दबी है अधरों पे, दुख प्याले भर भर पीता हूँ। अब कैसे तुम्हें बतलाऊं मैं, तुम बिन मैं कैसे जीता हूँ। तुम भोर सुनहरी स्वर्णिम हो, तुम भोर सुनहरी स्वर्णिम हो, मैं क्षणिक ओस की बूंदों सा। तुम वेद हिंदी ग्रंथों का, मैं रोला सोरठ छंदों सा। तुम सतयुग त्रेता द्वापर हो, बहुत तुम बढ़िया। सतयुग त्रेता द्वापर हो, मैं युग युग सारे बीता हूँ। है अधरों पे, दुख प्याले भर भर पीता हूँ। ये बहुत सुंदर धुन था, इसको दोबारा पढ़िए, बहुत बहुत सुंदर, इसको दोबारा पढ़िए हिमांशु जी, बहुत सुंदर था ये। जी धन्यवाद। तुम भोर सुनहरी स्वर्णिम हो, मैं क्षणिक ओस की बूंदों सा। तुम वेद हो हिंदी ग्रंथों का, मैं रोला सोरठ छंदों सा। तुम सतयुग त्रेता द्वापर हो, तुम सतयुग त्रेता द्वापर हो, मैं युग युग सारे बीता हूँ। एक पीर दबी है अधरों पे,
दुख प्याले भर भर पीता हूँ, अब कैसे तुम्हें बतलाऊं मैं, तुम बिन मैं कैसे जीता हूँ। इसका अंतिम बंद। तुम बांसुरी जैसे कान्हा की, तुम बांसुरी जैसे कान्हा की, और मैं मीरा सा पागल हूँ। आहा, तुम राम लखन का मेल प्रिय, तुम राम लखन का मेल प्रिय, मैं भरत के मन सा घायल हूँ। क्या बात है। तुम भगवत गीता रामायण, तुम भगवत गीता रामायण, मैं स्वर व्यंजन से रीता हूँ। वाह वाह, इतनी है पधरों पे, दुख प्याले भर भर पीता हूँ, अब कैसे तुम्हें बतलाऊं मैं, तुम बिन मैं कैसे जीता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर बेटा, क्या बहुत गजब, क्या सुंदर गजब, बच्चे, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत ही क्या अच्छा। सुंदर शब्दों को चुना है आपने। मन खुश हो बहुत गया, सुंदर आगे जाओगे हिमांशु, बहुत आगे जाओगे, बहुत बहुत सुंदर। आगे, सच में। और बिल्कुल कोई शक नहीं इसमें। जब इस बहुत उम्र अच्छे, में वाह, इतना अच्छा लिख रहे हो बेटा, तो आगे बहुत अच्छा करोगे, और बहुत शुभकामनाएं, बिल्कुल। आशीर्वाद अगर आपको। सर, अगर ये हिमांशु जी कहीं हिमांशी शुक्ला होती तो आपके तो पास आज थोड़ी मैं आती यहाँ पर। तो सर मैं ये 4 लाइन जरूर कह देती इनके लिए, 2 लाइन कि अच्छा, लाजमी है उनके होठों से, लाजमी है उनके होने से महफिल में बवाल होना। ओ, एक तो गजल सा हुस्न, ऊपर आहा, से ये शायराना मिजाज। क्या बात है। धन्यवाद दी। मैं ननिहाल में हूँ, आप मुक्त हो, आप स्वतंत्र हो कुछ भी कहने के लिए, आप हिमांशी बना दो। इतनी खूबसूरती से पढ़ा कि मतलब भाई बेशक, पढ़ना मत कभी सम्मेलन में, नहीं हम लोग नंबर देते देते ऑटोग्राफ देते थक जाओगे, लाइन लग जाएगी। सही अरे बात नहीं, है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। अभी तक हमारे एक कमी रह गई है, माहिया क्वीन के माहिए नहीं है। बस जी हाँ, जी, वही वही आने सोच दे। रहा था। अभी 2 गीतों में इन्होंने हमसे पीछा कर हाँ, लिया था, अब माहिया माहिए बिना के नहीं बिना छोड़ेंगे छुटकारा इनको। नहीं है। चलिए विवेक जी, सुनाती हूँ। आप माहिए, जैसे आज अभी हिमांशु ने याद दिलाया, मेरे से जी नहीं लग रहा बेटा, आपके लिए मैं हिमांशु ही बोल रही हूँ। जी नहीं, कोई मुझे जी मत लगाओ, मैं आप सबसे छोटा हूँ और बहुत मेरे छोटा हूँ। बच्चों आप जैसे, सिर्फ हाँ प्लीज मेरा नाम लीजिए, हाँ हाँ, प्लीज। मेरे बच्चों जैसे हो, हाँ। जी तो जी जी मैं जी। आपने याद दिलाया ना, कल फादर्स डे है, तो उसी के ऊपर मैंने फिर माहिए थोड़े लिखे हुए हैं, वो मैं पिता के ऊपर माहिए वाह वाह, सुना। जरूर। घर की चौखट बाबा, घर की चौखट बाबा, आती खुशियों की मीठी आहट बाबा, क्या बात है, वाह वाह। खुशियों की मीठी आहट बाबा, और है घर की छत बाबा, छत भी है चौखट भी है घर की छत बाबा, खुशियों को हर दम है लिखते खत बाबा, हाँ, बहुत क्या सुंदर। बात है, वाह वाह को वाह। हर दम है लिखते घर हाँ बाबा, और मैं नभ को छुआया, हम्म, मैं नभ को छुआया, बाबा ने अपने जब कांधे बिठलाया, वाह, बाबा ने बाबा क्या बात, ने अपने जब जब कांधे कांधे बिछलाया। बिठलाया, क्या शान हमारी थी, क्या शान हमारी थी, बाबा थे घोड़ा, क्या शाही सवारी थी, क्या बाबा बात है,
घोड़ा क्या शाही सवारी थी। एक अंतिम माहिया रखती हूँ। दिन भर वो भटकता है, दिन भर वो भटकता है, छाँव घर को मिले पिता धूप गटकता है, छाँव घर को मिले पिता धूप गटकता है। तो सब पिताओं के लिए ये सटीक बैठते हैं माहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर उमंग जी, बहुत शानदार। जब उमंग जी हो और माहिया होता है तब पूर्णा होती है यक्की, बिल्कुल बिना माहिया के पूर्णावती नहीं होती है यक्की। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर उमंग जी, बहुत सुंदर। मैं जब कभी उमंग जी के साथ मंच साझा कर रहा होता हूँ किसी ऑफलाइन में, तो मैं जाके संचालक को बोल देता हूँ, भाई इनका पढ़ने होने के बाद इमीडिएटली मत बुलाना मुझे, इनका नशा उतर जाए एक बार तब बुलाना। ये आपका स्नेह है मेरे प्रति। आपके माहियों का जवाब नहीं। मैं भी याद करूंगा इसको, कभी ऑफलाइन में मिले उमंग जी तो मैं भी याद रखूंगा इसको। बहुत शुक्रिया, आप लोग इतना स्नेह देते हो ना, तो सच में यही दौलत है, यही कमाई है हम लोग की, जो बिल्कुल बिल्कुल लिखना सार्थक होता है, लिखना सार्थक होता है। और आज तो सभी बस आपको अब एक विवेक सर से एक रचना और सुनते हैं, आपसे भी तभी पहले विवेक सर के पास चलते हैं और आज हाँ फिर आपसे भी सुनेंगे। मैं वैराग्य लिए धरती पर आया। अच्छा, क्या बात है। मैं वैराग्य लिए धरती पर आया, तुम बन कलिका अनुरागी उतरी। क्या बात। मैं वैराग्य लिए धरती पर आया, तुम बन कलिका अनुरागी उतरी। मुझ पर छाया वैराग्य राग, तुम मदिर कल्पना सी प्यारी। मुझ पर छाया वैराग्य राग, तुम मदिर कल्पना सी प्यारी। मैं गिरते पत्तों के राग धरूं, मैं गिरते पत्तों के राग धरूं, तुम गाती मधुर ऋतु का वर्णन। मैं गिरते पत्तों के राग धरूं, तुम गाती मधुर ऋतु का वर्णन। मैं सुरवंशी का करुण बना, मैं सुरवंशी का करुण बना, तुम जल तरंग मृदु सम्मोहन। मैं सुरवंशी का करुण बना, तुम जल तरंग मृदु सम्मोहन। मैं भस्म चिता का माथे पर, मैं भस्म चिता का माथे पर, तुम कुमकुम का अभिप्राय बनी। मैं भस्म चिता का माथे पर, तुम कुमकुम का अभिप्राय बनी। मैं निर्जल व्रत शिवरात्रि का, मैं निर्जल व्रत शिवरात्रि का, तुम होली का रंग गुलाल बनी। मैं भस्म चिता का माथे पर, तुम कुमकुम का अभिप्राय बनी। मैं निर्जल व्रत शिवरात्रि का, तुम होली का रंग गुलाल बनी। मन मेरे अभीष्ट का दर्शन, मन मेरे अभीष्ट का दर्शन, तू स्वयं कामना स्रोत हुई। मैं गंभीर पंथ का अनुयायी, तू पग पग डावा डोल हुई। मैं गंभीर पंथ का अनुयायी, तू पग पग डावा डोल हुई। तू चाहे मिलन तेरा मेरा हो भले क्षणिक, पर होकर हो। तू चाहे मिलन तेरा मेरा हो भले क्षणिक, पर होकर हो। मैं अलख रूप की लौ जैसा, जो मेरा हो चिरस्थाई हो। मैं अलख रूप की लौ जैसा, जो मेरा हो चिरस्थाई हो। युग युग से पल क्यों कर मिल पाए, युग से पल क्यों कर मिल पाए। युग है अनंत पल नाशवान, युग से पल क्यों कर मिल पाए। युग है अनंत पल नाशवान। मैं ज्वाल धुनी अंगार बना, मैं ज्वाल धुनी अंगार बना, अभिमंत्रित जल का संधान। मैं ज्वाल धुनी अंगार बना, तुम अभिमंत्रित जल का संधान। मैं सुरवंशी का करुण बना, तुम जल तरंग मृदु सम्मोहन। मैं भस्म चिता का माथे पर, तुम कुमकुम का अभिप्राय बनी। धन्यवाद। बहुत आज तो क्या बात है। भस्म चिता का कुमकुम का, क्या बात, शानदार शब्दावली। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास तो शब्द नहीं है सर। आज जब मंच पे विवेक सर आ जाए और श्रृंगार रस की बात चल जाए
तो कविताएं तो सज जाती हैं। एक रचना मैं भी सुनाती हूँ फिर, छोटी सी। जी बेशक, स्वागत बिल्कुल। जैसे सर ने सुनाया उसी का छोटा सा रूप, उतना तो उतनी ऊंची तो नहीं जा सकती मैं रजनीगंधा सी महक उठूं, तुम जिद्दी गुलमोहर बन जाना। अरे वाह, मैं रजनीगंधा सी महक उठूं, तुम जिद्दी गुलमोहर बन जाना। मैं नाजुक सी झट मुरझा जाऊं, तुम तपती दोपहरी खिल जाना। क्या बात मैं है, वाह वाह। रजनीगंधा सी महक उठूं, तुम जिद्दी गुलमोहर बन जाना। मैं नाजुक सी झट मुरझा जाऊं, तुम तपती दोपहरी खिल जाना। मैं हार श्रृंगार से बिछ जाऊं, तुम एक एक करके चुन लेना। आहा, मैं हार श्रृंगार से बिछ जाऊं, तुम एक एक करके चुन लेना। मैं महक उठूं तेरे हाथों में, इस महक से तुम बहक जाना। क्या बात, मैं महक उठूं तेरे हाथों में, इस महक से तुम बहक जाना। बहर जाना, मैं वाह कुमुदनी सी खिल जाऊं, तुम ओस की बूंदे बन जाना। मैं कुमुदनी वाह, सी खिल जाऊं, तुम ओस की बूंदे बन जाना। समा खुद को मेरे भीतर, मेरे हृदय में तुम बस जाना। समा खुद को मेरे भीतर, जब कुमुदनी बंद होती है, मेरे हृदय में तुम बस जाना। मैं निश्चल गंगा सी बन जाऊं, तुम वाह, विस्तृत सागर बन जाना। क्या क्या बात मैं है, निश्चल गंगा सी बन जाऊं, तुम विस्तृत सागर बन जाना। मैं तुझ में तिरोहित हो जाऊं, तुम खुद में मुझे समा लेना। मैं तुझ में वाह, तिरोहित हो जाऊं, तुम खुद में मुझे समा लेना। मैं रजनीगंधा सी बन जाऊं, तुम तपती दोपहरी खिल जाना। आहा, बहुत बहुत सुंदर, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया क्या भाव जी, बात, सुंदर, बहुत बहुत ही भावुक, सुंदर। शानदार कल्पना आपकी। शानदार। तो आज कल्पनाओं के दौर में सब चल रहे हैं। देखिए, मैंने देखा आज रचनाएं बहुत कल्पनाओं की थी। विवेक सर की रचना भी, हिमांशु जी की भी ऐसी होगी, इन्होंने भी जजमान की हुई की। तो आज रचनाएं कुछ संयोग स्नेह सब पे जो थी, बहुत ही खूबसूरत शाम सजी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, कहते हैं ना, श्रृंगार उपमाओं के बिना अधूरा है। बहुत ही सुंदर। तो मैं विदा तो लेने का मन नहीं होता है, पर जब वक्त हो जाता है तो मजबूरी विदा लेना पड़ता है। मन तो कुछ कहता भूल सुनते रही रहे हैं, आप लोगों को। कुछ भूल रही हैं सरोज जी। मैं कह रही मन नहीं होता है जाने का, और जब नहीं, ऐसी लेकिन आप कुछ परिस्थिति हो, भूल रही हैं, मैंने कहा भूल रही हूँ। अभी भूली नहीं हूँ, अभी तो काला धागा। बोलूंगी, अभी अच्छा, बोलूंगी, फिर ठीक है। अभी तो भूमिका बना रही हूँ। तो आप लोगों से मैं विदा लेती हूँ, यही विराम देती हूँ। पूरा जल्दी मिलेंगे, और इसी लाइन के साथ मैं आपसे शुभ रात्रि कहती हूँ कि कर जाऊं कुछ ऐसा कि आपके दिल को छू जाए, और बन जाऊं वो काला धागा जो आपको हर बुरी नजर से बचाए। वाह इसी वाह, के साथ वाह, हमारे साथ जुड़ने वाले जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, जो साहित्य प्रेमी हमको सुन रहे हैं, उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और पुनः मिलने की आकांक्षा आपसे, कल शाम, परसों शाम को फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ शुभ रात्रि, शुभ राधे बिल्कुल, राधे, रात्रि। जय प्रणाम, श्री कृष्ण। शुभ शुभ रात्रि। रात्रि, बहुत बहुत धन्यवाद।